हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये नाम आप लोग ने सुने होंगे और ये रीडिंग की जब हम पढ़ते हैं तो इसकी एक स्ट्रेटजी होती है। नॉर्मली जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी पैसेज या फिर किसी टेक्स्ट में से लेनी होती है, व्हेन वी वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी टेक्स्ट और पैसेज, देन वी यूज स्किमिंग और स्कैनिंग। लेकिन कब हम स्किमिंग का यूज़ करते हैं, कब हम स्कैनिंग का यूज़ करते हैं, या इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो ये हम जानेंगे। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक टीचर के लिए रिक्वायर मानते हैं, एटलीस्ट उसे ये पता होना चाहिए कि जो उसके स्टूडेंट है वो स्किमिंग के थ्रू टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, स्कैनिंग के थ्रू ले रहे हैं। तो टीचर्स को एटलीस्ट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इफ़ ही और शी वांट टू गाइड और टू इंस्ट्रक्ट देयर स्टूडेंट, दे कैन। तो आज हम देखेंगे ये दोनों होते क्या हैं और इनमें अंतर क्या है। तो स्टूडेंट, इन दोनों के बारे में जानने से पहले एक नॉर्मल जर्नल अवधारणा है दोनों के लिए। वो ये है कि जो स्किमिंग है और स्कैनिंग है, ये दोनों ही एक रीडिंग की स्ट्रेटजी या टेक्निक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इन दोनों ही टेक्निक में हम करते क्या है कि हम अपनी आई मूवमेंट को रैपिडली टेक्स्ट या पैसेज में से मूव कराते हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई टेक्स्ट होता है तो उसमें हम बहुत जल्दी अपनी आई मूवमेंट को उसमें से क्विकली मूव कराते हैं। लेकिन इन दोनों का जो पर्पज होता है, गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट। दोनों का जो पर्पज है इन्फॉर्मेशन निकालने का वो अलग अलग होगा। एक ही पैसेज में अगर हम स्किमिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो वो कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी, while if we are taking information for scanning तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ डिफरेंट होगी। तो ये हम जान गए हैं, ये दोनों ही रीडिंग की स्ट्रेटजी है। और इसमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हमारा आई मूवमेंट जो होता है वो रैपिडली और क्विकली होता है फ्रॉम एनी टेक्स्ट और पैसेज। सो स्टूडेंट, यहाँ हम देख रहे हैं स्किमिंग के लिए बताया जा रहा है कि इट इज़ अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल व्हाट जर्नल इन्फॉर्मेशन इज। जब हमारे सामने कोई टेक्स्ट होता है या पैसेज होता है और हम उसके बारे में कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो वी रैपिडली मूव आवर आई मूवमेंट, और उसके आधार पर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो होता है स्किमिंग स्ट्रेटजी, यानी कि रीडिंग ऑफ थ्रू स्किमिंग। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है स्नॉर्केलिंग। स्नॉर्केलिंग आप सभी को पता होगा गोताखोरी में क्या होता है। गोताखोर होता है वो मतलब तैरता है और मूव करके उस एरिया से, जिस एरिया में उसे तैरना वहां से चला आता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के जस्ट ना वो कुछ कैच करता है ना किसी चीज का वो शिकार करता है, वो जस्ट मूव करके चला आता है। तो दिस इज लाइक दैट। जब हमें स्किमिंग करनी होती है तो हम उस पैसेज के बारे में रैपिडली आई मूवमेंट करते हुए उसके बारे में एक जर्नल ओवरव्यू निकालते हैं, तो वो होती है हमारी स्किमिंग। सो स्टूडेंट, स्किमिंग जानने के बाद हम जानेंगे स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग, जैसे कि हमें पता ही चल गया है, दोनों में हम रैपिडली आई मूवमेंट करते हैं, बट दोनों का जो पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है। तो स्कैनिंग का जो दूसरा नाम है उसे पर्ल डाइविंग भी कहते हैं। पर्ल डाइविंग भी आप सबको पता ही होगा, जब हम किसी चीज़ का शिकार करने के लिए डाइविंग करते हैं, यानी कि जब हम छलांग लगाते हैं या किसी चीज़ को कैच करते हैं, तो वो होता है आपकी पर्ल डाइविंग। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि ईगल जो होता है वो बहुत ऊपर से ही, चाहे वो पानी के अंदर हो या अपने शिकार को बहुत दूर से ही वो जज कर लेता है और छलांग लगाते हुए, झपट्टा मारते हुए अपने शिकार को निकालता है उन सारी चीज़ों में से। तो लाइक दैट स्कैनिंग भी क्या होती है, एक जर्नल, जब हम किसी पैसेज में से उन चीज़ों को छांटते हैं जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करती हैं, तो वो होती है स्कैनिंग। इसके बारे में देखिए, रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स
इट हेल्प टू लोकेट अ पर्टिकुलर फैक्ट। यानी कि जब आपने कोई टेक्स्ट पढ़ लिया लेकिन उसमें से स्पेसिफिक फैक्ट को जब आप निकालते हो, छांटते हो या उसको एक तरह से उसका शिकार करते हो, तो वो होगा आपके स्कैनिंग। तो इसीलिए इसे पर्ल डाइविंग कहा जाता है। गोल इज टू लोकेट एंड स्वीप डाउन ऑन। जब हम झपट्टा मारते हुए कोई चीज़ को निकाल डालते हैं, यानी कि हमारी आई में एक तरह से फिल्टर होता है कि हमें इन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करना है या फिगर आउट करना है, तो हम उनकी तरफ ही भागते हैं। सारे पैसेज को पढ़ने या डिटेल से जाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो पर्टिकुलर फैक्ट्स, टेबल ऑफ द कंटेंट, समराइज, इंडेक्स, हेडिंग एंड टाइपोग्राफिकल क्यूज। तो इसमें नॉर्मली जब हमारे पास कोई पैसेज होता है तो हम सारे पैसेज को थॉरोली ना पढ़ के उनमें से ऐसी ऐसी चीज़ों को लोकेट करते हैं जिससे कि हमारा पर्पस सॉल्व हो सके। तो वो होती है स्कैनिंग। तो यहाँ स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि जब हम स्किमिंग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि डिटरमाइन द मेन आइडिया फ्रॉम अ लॉन्ग सेक्शन यू डोंट वांट टू रीड एंड ट्राइंग टू फाइंड सम मटेरियल फॉर अ रिसर्च। जब आपके पास कोई टेक्स्ट है लेकिन आप उस पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन उससे एक नॉर्मली ये जनरल ओवरव्यू निकालना चाहते हो, तब वहाँ पे आप स्किमिंग करोगे। अब करोगे कैसे? तो टेबल ऑफ द कंटेंट, आप उस कंटेंट की टेबल देखोगे कि इन टेबल्स में से मुझे कौन से सब पॉइंट पे जाके इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हेडिंग ऑफ द चार्ट एंड टेबल, अगर उसमें कोई चार्ट या टेबल है तो उसकी हेडिंग से आप जज कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी और जो इसका एंड होता है उससे हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो है पैराग्राफ वो किस बारे में बात कर रहा है। और कीवर्ड्स दिए होते हैं तो कीवर्ड्स पे हम जा सकते हैं। और समरीज, नहीं तो आप ओवरऑल पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जगह आप उस चैप्टर की समरी पढ़ के भी जज कर सकते हो कि ये हमारे इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ये होता है तरीका स्किमिंग का। स्किमिंग के स्टेप्स जानने के बाद स्टूडेंट अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो भी हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर के बॉक्स में इमेज देख रहे हो जिसमें इसके स्टेप्स दिए हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, यानी कि आपके दिमाग में, आपकी आंखों में फिल्टर होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ सर्च करना है दिए हुए टेक्स्ट या पूरे पैसेज में से। फिर एंटिसिपेट व्हाट फॉर्म द इन्फो इज़ लाइक टू अपीयर। अब आपको एक एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्या नंबर में है, नेम में है या चार्ट में है, किस चीज़ में है, ताकि आपका ध्यान उस तरफ जल्दी जाए। फिर स्कैन सेवरल लाइन ऑफ प्रिंट एट अ टाइम, आप एक साथ जब स्कैनिंग कर रहे हो। सो स्टूडेंट जब हम स्कैन करेंगे प्रिंटेड फॉर्मेट की, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक साथ एक से ज़्यादा लाइन पे स्कैनिंग करनी है। और उनमें से अगर सपोज हमने 4 लाइन पे निगाहें दी तो हमें ये पता चल सकता है कि जो थर्ड लाइन है वो हमारे मतलब की है। जब हमें पता चल गया तो हम उस थर्ड लाइन को थोरोली और डिटेल में जाके पढ़ेंगे और जो लाइन है उसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यू मस्ट स्किप ओवर लार्ज सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट एक्चुअली रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आप उस सेक्शन के या और उस टेक्स्ट के जो सेक्शन है उसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो विदाउट रीडिंग इट और विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। तो इस हिसाब से ये सारे स्टेप्स होते हैं फॉर स्कैनिंग।
सो स्टूडेंट, अब हम ये जल्दी से जान लेते हैं कि स्किमिंग को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। टू ओवरव्यू योर टेक्स्ट चैप्टर और टू रिव्यू फॉर अ टेक्स्ट। जब हमारे पास नॉर्मली हम सब एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, हमारे पास बहुत ज़्यादा जब कभी टेक्स्ट होता है और हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है, या कभी कभी होता है कि हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम स्किमिंग का ही यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं और आपके पास टाइम कम है तो आप स्किमिंग करोगे। इफ़ यू वांट समथिंग एट ऑल, जब आपको उन टेक्स्ट में से कुछ चाहिए होता है, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी निकालनी है, तो आप स्किमिंग करोगे। इट टेल इनफ अबाउट द जनरल आइडिया। आपको उस टेक्स्ट के बारे में जनरल आइडिया देने के लिए ये अपने आप में पर्याप्त होता है। मोर रैपिडली थ्रू द पेजेस, आप इसके माध्यम से पेजेस में जल्दी जल्दी मूव करते हो। पे स्पेशल अटेंशन टू टाइपोग्राफिकल क्यूज, हेडिंग, बोल्ड फॉन्ट, इटैलिक, इंडेक्सिंग, नंबर, नेम ऑफ पीपल, डेटा, नाउन एंड अनफैमिलियर। और इसमें आप फोकस किस पे करोगे ज़्यादातर, जैसे कि इटैलिक वर्ड है, बोल्ड है, कहीं नंबर दिया है, कहीं डेट दिया है, ये अनफैमिलियर वर्ड है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हो जब आप स्किमिंग करते हो। तो स्किमिंग में ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये भी जान लेते हैं, जब स्किमिंग हम कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफिक के थ्रू बताया गया है, जैसे कि आप द टाइटल एंड द सब टाइटल एंड सब हेडिंग ऑफ एनी कंटेंट और पैसेज। आपको किस पे फोकस करना है, जब आपके पास कोई टेक्स्ट है या पैसेज है, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग और सब टाइटल्स पे या सब हेडिंग्स पे। फिर डायग्राम या पिक्चर अगर आपके पैसेज या टेक्स्ट में दिया गया तो आप उस पर फोकस करोगे। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द होल थिंग, आप पूरे पैसेज के लास्ट सेंटेंस पे फोकस कर सकते हो, बिगनिंग पे फोकस कर सकते हो, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द एनी टेक्स्ट या पैसेज उस पे कर सकते हो, और एट ऑल इफ यू हैव अ रिसर्च पेपर और एनीथिंग जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है या समरी दी हुई है, तो हम सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाए। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और समरी में पूरा एक तरह से निचोड़ होता है कि ये जो रिसर्च पेपर है वो क्या कह रहा है, तो उसको भी पढ़ के हम एक जनरल व्यू उस टेक्स्ट के बारे में, उस पैसेज के बारे में निकाल सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होता है, क्या अंतर है दोनों में, और हम कैसे कैसे इन दोनों ही स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। दीज बोथ स्ट्रेटजी इज़ वेरी यूजफुल फॉर रीडिंग टेक्निक्स।